तो यस्टरडे वी वेर डिस्कसिंग, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे तरह के क्या देख लिए, इनहिबिशंस। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल टाइप्स ऑफ इनहिबिशंस एंड वी विल गो अहेड। तो हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन देखा एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन देखा। नाउ in case of enzymes we had already discussed that actually enzymes are biocatalysts, है कि नहीं। तो जेहेतु एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, तो इसीलिए क्या है कि वो जो आपका डिफरेंट फैक्टर्स से उसे फर्क पड़ता है, जबकि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, सो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना। उसके बाद आगे चलिए। तो इसीलिए इन केस ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट देयर इज प्रॉब्लम, क्योंकि वो एक प्रोटीन है मोस्टली या एक आरएनए है। तो उसका जो डेलिकेट आर्किटेक्चर है वो विथ टेम्परेचर, विथ पीएच एक्सेट्रा वो वेरी करता है, समझे कि नहीं। तो इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। सो इसीलिए हम लोगों ने देखा क्या, सो वी फाउंड दैट जो we have seen the concept with respect to temperature, we have seen the concept with respect to pH, we have also seen that how it varies with respect to substrate concentration, and ultimately we have discussed the what is the concept of enzymes, okay, or enzyme inhibitors। तो हमने देखा कि दो तरह के इनहिबिटर्स होते हैं। एक इनहिबिटर क्या है, वो सबस्ट्रेट के साथ compete करता है, एंड दूसरा इनहिबिटर क्या होता है, वो सबस्ट्रेट के साथ compete नहीं करता, बट वो जो है वो आपके सबस्ट्रेट जैसा दिखता भी नहीं है, किंतु अगर इट इज बाइंडिंग टू द एंजाइम देयर इज नो एक्शन। तो इसीलिए उसको हम लोग नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं ना। इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का केस क्या है, तो उसका प्रॉब्लम क्या है कि वो एंजाइम के कैटालिसिस में अफेक्ट करता है, इसीलिए उसको एक्टिव साइट से कोई मतलब नहीं है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन द एक्टिव साइट, बट इट अफेक्ट्स कैटालिसिस। ठीक है जी। सो नाउ अब जो आज हम लोग डिस्कस, लास्ट पॉइंट हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे बताइए, लास्ट क्लास व्हाट वर वी डिस्कसिंग, जल्दी बोलो। What was the last thing you have written? Plus we have already हाँ बोलो। तो वो जो एंजाइम कंसंट्रेशन का वो ग्राफ लास्ट पे Means लिमिटिंग we have discussed that how rate varies with concentration of enzymes. तो how rate varies According with, to inhibitor, हाँ competitive inhibitor, non-competitive inhibitor. हाँ नहीं हाँ, मैंने उसके बाद हम लोगों ने एंजाइम कंसंट्रेशन को भी अफेक्ट किया। तो वी हैव सीन एंजाइम कंसंट्रेशन आल्सो, दैट आप एंजाइम्स बढ़ाओगे तो कायदे से रेट बढ़ना चाहिए। ओके, तो जब आपका रेट बढ़ना चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या होता है, देयर आर लिमिटिंग फैक्टर्स। तो व्हाट आर द लिमिटिंग फैक्टर्स, दैट सबस्ट्रेट खत्म हो रहा है या फिर प्रोडक्ट रिमूवल नहीं हो रहा है एंड सो ऑन। तो इस तरह के चीजें हो रहे हैं, तो जिससे आपका लिमिट हो रहा है, एंड आप जितना मर्जी एंजाइम बढ़ाओ आगे रेट नहीं बढ़ रहा। फाइन, सो दिस इज द केस। तो टुडे एक्चुअली विल वाइंड अप, हमारा एंजाइम्स हम लोग खत्म करने वाले हैं। ओके, एंड लास्ट में एक टॉपिक बच गया, दैट इज कॉल्ड योर एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। ओके, प्लस उसके पहले हम लोग डिस्कस करेंगे द इफेक्ट, माने जो कमर्शियल यूज ऑफ एंजाइम्स, माने आजकल जो एंजाइम्स हैं वो सिर्फ एंड सिर्फ आपका डाइजेशनाइजेशन के लिए नहीं काम कर रहा है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन कमर्शियल मार्केट, है कि नहीं। जैसे आप देखोगे जो आपका सोप है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री है, तो उसमें भी आजकल हम लोग एंजाइम्स यूज कर रहे हैं। क्या करता है वो, सो इट इज हेल्पिंग इन व्हाट, इट इज हेल्पिंग इन डाइजेस्टिंग फैट्स। तो लाइपेजेस जो है उसको
हम लोग ऐड करते हैं सोप में, तो वो आपका क्या करता है, वो फैट को डाइजेस्ट करने में आपका मदद करता है। ऑयल स्ट्रेन्स को। हाँ, ऑयल स्टेन्स है, ग्रीस स्टेन्स है, तो ये सब को वो अफेक्ट करता है। उसी तरह से जो आपका जो मिल्क इंडस्ट्री है, उसमें भी चीज बनाने के लिए, एज अल्कोहल बनाने के लिए वी आर यूजिंग ए लॉट ऑफ एंजाइम्स। तो वही है। प्रोटीन को डाइजेस्ट हाँ, करने तो में। टुडे वी विल बी बेसिकली डिस्कसिंग द व्हाट, वी विल बी डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ योर एंजाइम्स, माने नॉन टेक्निकल यूज ऑफ एंजाइम्स। ओके, सो इसीलिए एनीथिंग एल्स यू हैव टू आस्क या विल गो इन? काइनेटिक्स हमने डिस्कस कर लिया। ओके, दोज पाथवेज, बिकॉज अभी आपका जैसे हम लोग खत्म करेंगे, विल हैव अ टेस्ट आल्सो। ओके, सो दैट्स व्हाई प्लीज यू कैन डिस्कस दोज थिंग्स नाउ। जी उसके सर, बाद हाँ प्रोसीड बोलो, करें। बोलो। ओके, हाँ, सो विल गो सर अहेड। प्रोसीड करें। चलिए, सो टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट द कंसेप्ट्स ऑफ एंजाइम्स। तो लिविंग एंजाइम्स में माने बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या है एंजाइम्स का, अदर देन डाइजेशन, है कि नहीं? तो वी विल डिस्कस द फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स। तो विल स्टार्ट विथ फंक्शंस। तो अदर देन द स्टिपुलेटेड यूज हमारा क्या है? तो अदर देन द स्टिपुलेटेड यूज वी हैव क्या, we have your other biological uses also, and that is called your functions. So biological functions, okay, so biological functions, okay, this is biological functions, फाइन। तो बायोलॉजिकल फंक्शंस, जिसमें कि हम लोग नॉन कन्वेंशनल फंक्शंस पे आज डिस्कस करेंगे। चलिए, तो उसमें वी विल राइट, तो नंबर 1 इसमें हम लोग लिखेंगे that enzymes serve a variety of functions inside living organisms. They are indispensable for signal transduction, cell regulation, often via kinases and phosphatases. तो काइनेजेस कौन से एंजाइम होते हैं? ट्रांसफरेज। आप जानते हो कि कोई मर्जी रिएक्शन करो, आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी हाइड्रोलिसिस चाहिए, एंड ये जो एनर्जी हाइड्रोलिसिस है, इसके लिए आपको क्या चाहिए? फॉस्फेटेजेस, एटीपीएजेस, है कि नहीं? तो वो भी एक एंजाइम है, एंड सो ऑन। सो दे आल्सो जनरेट मूवमेंट विथ मायोसिन हाइड्रोलाइजिंग एटीपी टू जनरल मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो आपका जो मसल कॉन्ट्रैक्शन टॉपिक है, उसमें हाउ द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, हु प्रोवाइड्स एनर्जी? तो द एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय मायोसिन, क्योंकि मायोसिन के हेड में एटीपीएस प्रॉपर्टी होता है। तो ये जो एटीपीएस प्रॉपर्टी होता है मायोसिन के हेड में, इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द एटीपी। अंडरस्टैंड? तो ये सब जब हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे और ज्यादा क्लियर होगा। नाउ enzymes are also involved in more exotic functions like luciferase। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। आप जुगनू देखे हो? जुगनू, फायरफ्लाई। यस सर। तो ये जो सर फायरफ्लाई है, हाँ बोलो, तो फायरफ्लाई जो है उसमें वो लाइट कैसे जलता है? बिकॉज ऑफ उसके लूसीफरेज सर वो एंजाइम। एंड में कुछ लूसीफेरस होता है। ऑक्सीडाइज हो यस, ये जाता है। जो एंजाइम है, ये उसके लिए सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So luciferase generating light in fireflies. Not only fireflies, other organisms also. Okay? तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं लाइट इन फायरफ्लाइज, कॉमा जेली फिशेस, ओके, एटसेट्रा। उसका नाम अलग अलग होगा, जैसे फायरफ्लाई लूसीफरेज, रेनिला लूसीफरेज। रेनिला क्या है? सर हाँ बोलो। सर वो जो समंदर के किनारे में जब टाइड आके लगता है तब वो जो ग्लो करते हैं उसमें क्या होता है? दैट आई डोंट नो दैट भाई, उसमें बहुत सारे हो सकते हैं, बट a lot of them है बैक्टीरिया ऑल्सो। तो बैक्टीरिया अगर है तो उसमें हम लोग यहाँ उसका जिक्र नहीं करेंगे। तो इन केस ऑफ योर जो जापान वेपान में क्या होता है, एक कुछ पर्टिकुलर डेज पे मलस्क भी आपके
जो जो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस, तो जब ऑक्टोपस का ब्रीडिंग सीजन होता है तो बहुत सारे ऑक्टोपस आए होते हैं, तो वो लोग भी इस तरह का काम, तो एनीबडी, a lot of organisms are known to produce light, and उसके पीछे there is luciferase enzyme. Okay, so bioluminescence you can say is nearly equal to luciferase. Okay, तो जिसमें भी बायोलुमिनेसेंस हो रहा है उसमें लुसिफरेज है, वो लुसिफेरिन प्रोटीन को ऑक्सीडाइज करता है एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। तो वायरसेस कैन आल्सो कंटेन एंजाइम्स। प्लीज रिमेंबर, ये एक बहुत क्रिटिकल कंसेप्ट है, क्योंकि लोग सोचते हैं वायरसेस में क्या होता है, उसमें एंजाइम नहीं होता है। इट इज करेक्ट, क्योंकि वायरस में कोई मेटाबॉलिक एंजाइम्स नहीं होते हैं। व्हाट आर मेटाबॉलिक एंजाइम्स? मतलब जो उसके मेटाबॉलिज्म में उसको मदद करे। बट देयर आर एंजाइम्स which help to integrate, या there are enzymes which help to enter into the host। तो इसलिए ये क्रिटिकल कंसेप्ट है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ। तो वायरसेस कैन आल्सो कंटेन एंजाइम्स फॉर इन्फेक्टिंग सेल्स सच एज, ये बोला ना इंटीग्रेज, सच एज HIV इंटीग्रेज। ये क्या करता है? हेल्प्स टू इंटीग्रेट द वायरल होस्ट डीएनए। DNA। तो VDNA क्या है? उसको वायरल DNA बोलते हैं, विथ द होस्ट DNA। तो HIV में क्या होगा? HIV में बेसिकली RNA होता है, तो RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज करेगा। ये देख रहे हो, ये जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा? इट विल कन्वर्ट, ओके, इट विल कन्वर्ट RNA टू DNA। ठीक है, अब इस DNA को इंटीग्रेट कौन करेगा? इंटीग्रेज एंजाइम। So this is an additional function of the enzymes. Or for viral release from cells like the influenza virus, neuraminidase enzyme चाहिए होता है। ओके, तो न्यूरामिनिडेज एंजाइम क्या है? वो आपका लाइसिस ऑफ वायरसेस में मदद करता है। तो क्या, लाइसिस ऑफ द होस्ट। तो जैसे ही आपका होस्ट को हम तोड़ देंगे तो वायरस के बच्चे सब बाहर आ जाएंगे। ठीक है जी, तो लाइक दैट। अदर एंजाइम्स तो आप जानते हो, तो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ उसके बाद हम लोग लिखेंगे जो अदर एंजाइम्स में, अदर्स में, तो द मेन फंक्शन ऑफ एंजाइम्स that we know concerns with the digestion of food, है कि नहीं? तो जो हम लोग जैसे जिसके साथ एंजाइम्स का हमारा रास्ता है, तो वो क्या है? इट इज विथ रेस्पेक्ट टू द डाइजेशन। लाइक आपका कार्बोहाइड्रेजेस। तो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेजेस? जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करेंगे। ओके, तो कैन यू टेल विच आर सम कार्बोहाइड्रेजेस नेम? अभी मैं आपका एक चिट्ठा लिखा हूं, जो जो आंसर नहीं देगा उसका इधर चौकी डालूंगा। चलो, कार्बोहाइड्रेट्स का नेम बोलिए। आद्या जेना। maltase, invertase। आप जेना हो, आद्या जेना हो, तो सॉरी सर, ओनली दोज पीपल विल आंसर, क्योंकि ना मैं यहाँ चौकी डालूंगा ना, तो जो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं तो फिर उसके लिए पेनल्टी पैसा मिलेगा। अच्छा अच्छा, हाँ बोलो। सर कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप में सेल्यूलेज ग्लूकोज का आइसोमरेज। प्यार प्यार से प्यार से प्यार। तो सेल्यूलेज आई विल एक्सेप्ट, और सर ग्लूकोज ऑक्सीडेज। नो 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 नो, दैट इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। और बोलो, तुम्हारे माउथ में क्या है? स्टार्च। सैलिवरी अमाइलेज अमाइलेज नहीं है। अमाइलेज। तो सैलिवरी अमाइलेज आपके है, ठीक है। उसके बाद पैनक्रियाटिक अमाइलेज आपका है। ओके, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तापर इन्वर्टेज। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ इन्वर्टेज? सुक्रेज।
सुक्रेज, sucrase, उसी तरह माल्टेज, उसी तरह सेल्यूलेज, अल्टिनो माल्टेज, उसी तरह आपका क्या है लैक्टेज एंड सो ऑन। तो ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। नाउ उसके बाद आप बोलिए लाइपेजेस। तो लाइपेजेस का जो बेसिक सोर्स है, ये लिपिड्स हजम करते हैं। तो लाइपेजेस आपका कहाँ मिलता है? लिंगुअल, ओके, लिंगुअल लाइपेज, उसके बाद गैस्ट्रिक, ओके लाइपेज, उसके बाद आपका जो पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक लाइपेज, इसका एक और नाम क्या है? So hepatic lipase. स्ट्रिप्सिन। सो उसका एक और नाम है स्टिप्सिन। ये आपका ऑड वन आउट क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। प्लस आपका इंटेस्टाइनल लाइपेजेस, ठीक है। तापरे आपका न्यूक्लियसेस बोलिए। तो न्यूक्लियसेस में आपका क्या आ जाएगा? डीएनए, उसी तरह RNA, आरएनए, है ना, उसी तरह न्यूक्लियोटाइडेज, उसी तरह Nucleosides. न्यूक्लियोसाइडेज, ओके। तो ये आपके न्यूक्लियसेस हो गए। तापरे लास्ट जो है वो क्या करेंगे? तो आखिरी वाला जो है उसको हम लोग कह देंगे क्या? प्रोटीएजेस या प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। प्रोटीएजेस या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपके माउथ में कुछ नहीं होता है, स्टमक में क्या होता है? पेप्सिन। पेप्सिन, Pepsin. हम लोग एक्टिव वाला लिख लेंगे। पेप्सिन होता है एंड रेनिन, पेप्टिडेज, रेनिन। नाउ रेनिन का जो ह्यूमन वैरायटी है उसको हम कहते हैं काइमोसिन। तो पेप्सिन, रेनिन, काइमोसिन, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या होगा? आ जाएगा पैनक्रियाटिक जूस। पेप्सिन, तो पैनक्रियाटिक जूस में आ जाएगा ट्रिप्सिन, ओके, ट्रिप्सिन आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? काइमोट्रिप्सिन, ओके। तो काइमोट्रिप्सिन, क्लियर। और क्या आ जाएगा? बोलो माधव, फोन टा नहीं गेलो की? न्यूक्लियस 80 के फोन टा तोर कटिबो। तो न्यूक्लियस सॉरी क्या, काइमोट्रिप्सिन टी आएगा, ट्रिप्सिन। उसके बाद आ जाएगा कोलाजिनेज, कोलाजिनेज, इलास्टेज एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आ जाएगा? आपका अमीनो पेप्टिडेजेस एंड अल्टीमेटली डाइपेप्टिडेजेस, ठीक है। तो ये सारा जो है, ये सारा आपका क्या है? ये कन्वेंशनल यूज है, ठीक है। सो दिस इज द कन्वेंशनल यूज ऑफ आवर एंजाइम्स। नाउ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आई विल टेक यू डायरेक्टली टू द नेट। हम लोग वहीं से देख लेंगे एंड सेव कर लेंगे, हमें लिखने का कोई जरूरत नहीं है। नाउ सो विल गो हियर। सो देख रहे हो, तो ये आपका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है, मीन्स जो हम इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, ओके। सो दिस इज द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। तो पहला में हम लोग इतना देखेंगे, फाइन। सो लेट अस सेव द स्क्रीन। तो फ्यूल इंडस्ट्री, तो सेल्यूलेज क्या करता है? वो सेल्यूलोज को तोड़कर अल्टीमेटली सेल्यूलोजिक इथेनॉल बनाता है, ठीक है। बिकॉज जो आजकल कंसेप्ट है, जो हम लोग प्लांट से जेट्रोपा से अल्कोहल बनाते हैं एंड उसको
एनर्जी की तरह यूज करते हैं गाड़ियों में, सो दैट इज कॉल्ड इथेनॉल। सो ये सेल्यूलोजिक इथेनॉल के लिए सेल्यूलेज चाहिए। लिग्निनेज क्या करता है, इससे आपका सेल्यूलोज को तोड़ने से पहले आपका लिग्निन जो है उसको हटाना पड़ता है, उसके लिए लिग्निनेज हम लोग यूज करते हैं। डिटर्जेंट्स जो मैं आपको बता रहा था, प्रोटीएजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस, तो ये आपके अलग अलग तरीके का ओके जो फूड वूड ड्रेस में गिरा होता है उसको हजम करके साफ करने में मदद करता है। मैनानेजेस, सो रिमूव फूड स्टेन्स फ्रॉम द कॉमन फूड एडिटिव गुआर गम। ओके, तो चिंगम विंगम में जो गम्स यूज होता है, उस गम को आपको अगर डाइजेस्ट करने का शौक है तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्रोटीज मैनानेजेस। ब्रूइंग इंडस्ट्री मतलब टू मेक अल्कोहल, तो अमाइलेज, ग्लूकानेजेस, प्रोटीजेस ये आपको मॉल्ट बनाने के काम करता है, ठीक है। बीटा ग्लूकानेजेस improves the wort and beer filtration characteristics। ओके, अमाइलो ये सब आप जो हमें चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं। तो आपको अभी सेल्यूलोज यूज होगा, लिग्निनेज, अमाइलेज, मैनानेजेस, तो ये सब आपका यूजेस है, तो ये सब आप छोड़ सकते हो। देखो अमाइलो ग्लूकोसाइडेज ये क्या करता है, मेक्स लो कैलोरी बियर। क्यों, वो सारा जो अमाइलो ग्लाइकोसाइड्स है, कार्बोहाइड्रेट उसको तोड़ देगा, तो ना रहेगा ग्लाइकोसाइड्स, ना मिलेगा एनर्जी, तो इसलिए ये लो कैलोरी बियर बन जाएगा। ओके, सो ये एक बहुत आज के डेट पे बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, दैट इज मेक्स लो कैलोरी बियर। नाउ उसके बाद हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट लाइन को। ये आपका culinary preparations है, माने आपका जो खाना पीने में इसको यूज किया जाता है। नाउ ये बहुत ही कॉमन यूज है। हाँ बोलो। सर जो बीटा ग्लूकानेजेस है उसका वो थोड़ा आप और एक बार बता सकते हैं? वो अभी आपको नहीं चाहिए, उसको छोड़ दो। ग्लूकैंस क्या होते हैं बोलो। ग्लूकैंस जो है वो आपके सेल्यूलोज है। एनी ग्लूकैन मतलब क्या है, पॉलीसैकेराइड। तो बीटा ग्लूकानेजेस का मतलब है सेल्यूलोज लाइक पॉलीसैकेराइड, जिसमें बीटा 1,4 बॉन्ड होगा। तो बीटा 1,4 बॉन्ड तो तुम्हारे बॉडी में हजम नहीं होगा ना, उसके लिए स्पेशल एंजाइम्स चाहिए। तो इसलिए बाहर भी आप बीटा जो ग्लूकानेज माने जो सेल्यूलोज लोगे तो आपका नॉर्मल ग्लूकानेज वहां काम नहीं करेगा, आपको बीटा ग्लूकानेज लेना पड़ेगा, क्योंकि सेल्यूलोज में बीटा 1,4 बॉन्ड होता है। देखो जस्ट रिमेम्बर बायोकेमिस्ट्री, ये अपने आप सब समझ में आएगा। ओके, नाउ यू विल अंडरस्टैंड, यही तो एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है। तो व्हाट इज ए ग्लाइकैन, तो ग्लाइकैन को हम मेनली कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड बोलते हैं, बट अगर ग्लाइकैन का मोनोमर ग्लूकोज है तो आप उसको ग्लूकैन बोल सकते हो। एंड ग्लूकानेजेस मतलब ग्लूकैंस को तोड़ने वाले एंजाइम। बीटा ग्लूकानेजेस का मतलब इनमें बॉन्ड बीच में बीटा 1,4 बॉन्ड होगा। ओके चलिए, ये जो यूज है ये ऑलमोस्ट हर दिन घर में यूज होता है, शादियों में यूज होता है। जो पापाइन एंजाइम, तो पापाइन एंजाइम कहाँ से मिलता है, मटन के फ्रॉम Papaya. यस पापाया। फ्रॉम पापाया। तो एक्चुअली जो आप देखोगे शादियों में या गांव में या फिर जब बड़ा भोजी वोजी होता है, पीपल डोंट ट्रस्ट मटन, क्योंकि मटन अगर गड़बड़ मिल गया तो चिंगम बन जाएगा एंड सब मुंह पे गाली देंगे। इसलिए व्हेनेवर पीपल आर कुकिंग मटन, तो हम लोग आइदर मसाले में पपीते का पेस्ट यूज करते हैं मैरिनेशन के टाइम, या फिर हम लोग उसको एज एन इंग्रेडिएंट डालते हैं। बंगाल में आप देखोगे जैसे हम लोग मटन में आलू डालते हैं, वैसे वो लोग आलू प्लस पपीता डालेंगे, या फिर सिंपली मटन एंड पपीता डालेंगे। अंडरस्टूड। तो पापाइन क्या करता है, उसका जो टफ बॉन्ड है उसको टेंडराइज कर देता है। तो जब उसको टेंडराइज कर देगा, अब आप आराम से सॉफ्ट मीट खाओगे। घर में आप देखो चिकन
तो जो चिकन हम लोग खाते हैं, जो ब्रेस्ट पीस होता है चिकन का, भाई आप जानते हो चिकन का जो ब्रेस्ट है मतलब वो उसका मेन फ्लाइट मसल है, वो तगड़ा मसल होता है। तो जब तगड़ा मसल है भैया तो उसको तो हजम नहीं होगा ना। तो अगर वो आपको पीस में, हॉस्टल में अगर आप रहते हो एंड आपको 3 पीस चिकन ब्रेस्ट मिल गया, तो मजे लेते रहो, चबाते रहो, चबाते रहो, चबाते रहो, चबाते रहो। तो होटल होटल में जैसे ये लोग टिक्का पीस बनाते हैं बोनलेस, या जो रोल में पीस डालते हैं, वो कैसे सॉफ्ट हो जाता है? तो वो लोग वहां भी पपीता के साथ मिक्स करते हैं चिकन। तो इसलिए चिकन को जब मैरिनेशन करेंगे पपीता के साथ मिक्स करके रख देंगे, तो वो एक टेंडराइजर जैसा काम होगा। उसके बाद रेनिन, वेरी कॉमनली यूज्ड इन डेयरी इंडस्ट्री। ये आपका दूध फाड़ने के लिए यूज होता है। यस, तो इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस योर व्हाट, प्रोड्यूस चीज। क्यों? क्योंकि अब जो आपको लार्ज स्केल में करना है ना, तो इसलिए कितना नींबू डालोगे? नींबू महंगा होता है। अभी मम्मी को दही चीज बनाना है, वो क्या करती है? खोलते हुए मिल्क में वो नींबू निचोड़ देती है। बट आजकल 1 रुपये में नींबू, मैंने 1 रुपए का एक नींबू आता है। तो आपकी मम्मी 4-5 लीटर दूध फाड़ रही है, इसलिए 1-2 नींबू यूज कर रही है। बट अब इमेजिन करो ओमफेड पे अगर जो पनीर बना रहा है उसको कितना नींबू चाहिए होगा। तो इंस्टेड वो लोग क्या करते हैं? रनिन यूज करते हैं। नाउ उसी तरह से लाइपेजेस, ये भी कॉमन यूज में है। ये आपका कैमेम्बर्ट चीज बनाने में यूज होता है, एंड रोकफर्ट चीज, दिस इज रोकफर्ट चीज। ओके, तो ये सब चीजें मैंने डेयरी इंडस्ट्री में लाइपेज का काम क्या है? ये सब। अब क्यों? वो जो लिपिड को तोड़ता है ना, उसमें एक अजीब सा स्मेल आता है। सो दैट ब्यूटीफुल स्मेल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट चीज। आई डोंट नो इफ यू हैव टेकन चीजेस और नॉट। तो फॉरेन कंट्रीज में क्या है, वो लोग बहुत चीज खाते हैं, देयर लॉट ऑफ चीज हंग्री पीपल। आप जैसे घर में आप पिज्जा विज्जा बनाते होगे, जो मेरा पिज्जा वाला वीडियो मैंने डाला था, तो Yes, sir. Yes, वी sir. वर यूजिंग 2 types of cheese. One is the normal Amul cheese that we are getting, and one I think we had used Parmesan cheese. तो Parmesan cheese is a very very famous cheese. तो इसलिए ये वो लोग है ना, माने ये चीज को बहुत खाते हैं वो लोग, ओके, एज ए डाइट। मैंने इन फॉरेन cheesy. हाँ, फॉरेन डाइट्स में आप देखोगे प्रोटीन मात्रा ज्यादा होता है, एंड राइस जो कार्बोहाइड्रेट दे टेक बेसिकली लेस। नाउ उसी तरह से ये आपका चीज है, ये सब जो है डिटेल, ये हम लोग 12th क्लास में ज्यादा पढ़ेंगे। 12th क्लास में आपका जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, वहाँ एक टॉपिक ही है हाउ टू मेक डिफरेंट चीज, बट वहां Yes, sir. माइक्रोब्स का रोल हम पढ़ते हैं, एंजाइम्स का नहीं पढ़ते। चलिए, अब फूड प्रोसेसिंग में अमाइलेजेस क्या करता है? वो आपका जो कॉर्न सिरप बनाने में काम करता है, हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। ठीक है, तो जैसे वो लोग स्टार्च लेंगे या अलग प्रोडक्ट्स को लेते हैं एंड उसमें अमाइलेजेस को यूज करके उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो जैसे स्टार्च है तो उसमें ग्लूकोज मिलेगा सिरप में, ओके, फिर आपको कन्वर्ट करके उसको फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रोटीएजेस ये क्या करता है? लोअर्स द प्रोटीन लेवल इन फ्लोर, ओटा ओटा। आप बीच में आपका एक कंसेप्ट आया था, जो इफ यू सी कि गेहूं से वो लोग पनीर बना रहे हैं, या गेहूं से पनीर जैसा एक पार्ट निकलता है, दैट इज कॉल्ड ग्लूटीन, है कि नहीं? तो एक्चुअली इन केस ऑफ व्हीट, और देखो आप तो जानते हो, अगर आप ध्यान से पढ़े होगे आपको पता होगा कि जो सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स में आपका कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन दोनों अंश होता है कि नहीं? नाउ इन केस ऑफ व्हीट, तो व्हीट में देयर इज योर व्हीट स्टार्च प्लस देयर इज ऑल्सो योर ग्लूटीन। ना ये जो ग्लूटीन सेंसिटिविटी बहुत रहता है लोगों को, ओके, लाइक दे कैन नॉट, अगर आटा वो लोग नहीं खा सकते, उन्हें आटे के प्रति एलर्जी होगा, तो इसलिए दे टेक लो ग्लूटीन राइस या लो ग्लूटीन व्हीट। तो हाउ टू मेक लो ग्लूटीन व्हीट? वी कैन यूज प्रोटीएजेस। ठीक है, नाउ ट्रिप्सिन,
दे आर मेड हाइपोएलर्जेनिक बेबी फूड्स। हाइपोएलर्जेनिक का मतलब क्या है? लो एलर्जिक। वही, लेस एलर्जी हाँ, वो लोग भी उसी तरह से आपका ग्लूटीन सेंसिटिविटी होगा, प्रोटीज में ट्रिप्सिन आ जाएगा ना, तो लाइक दैट। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चों को अगर आप रेनिन दे दो, क्या सॉरी, जो मिल्क प्रोटीन, ओके, जो केसिनोजेन, उनके प्रति एलर्जी होता है, आपका लैक्टेट के प्रति एलर्जी होता है, एंड सो ऑन। ओके, सेल्यूलेज, पेक्टिनेज, ये सब जूस इंडस्ट्री में होता है, जूस। तो अब तुम सोचो, हैव यू टेकन ट्रॉपिकाना? ओके, आपका Yes, sir. दो कंपनी का जूसेस है, रियल एंड ट्रॉपिकाना। कौन थोड़ा सा ऑड लगता है? कैन यू गेस, कैन यू थिंक, कैन यू विजुअलाइज? Tropicana. कभी आपने, यस, एक्चुअली ट्रॉपिकाना में क्या होता है, वो क्लैरिफाइड फ्रूट जूस है। तो क्या करते हैं, वो जो फ्रूट तो होता ही होता है, उसमें ये सेल्यूलेज और पेक्टिनेज डाल देंगे। तो सेल्यूलोज क्या करेगा? देखो, एक तो उसमें नॉर्मल शुगर होता है, माने फ्रूट में भी तो शुगर होता है कि नहीं, प्लस ये लोग भी कुछ शुगर ऐड करते हैं, उसके बाद सेल्यूलेज ऐड करते हैं। तो सेल्यूलोज क्या करेगा? वो सेल्यूलोज को तोड़कर ग्लूकोज बना देगा, वो मिठास बढ़ाएगा। पेक्टिनेज भी तोड़कर आपका पेक्टिन को कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ाएगा, प्रोटीन्स बढ़ाएगा, वो मीठा कर देगा। तो इसलिए उनका जो टेस्ट जो है वो थोड़ा अजीब सा लगता है। फाइन, सो दैट इज कॉल्ड क्लैरिफिकेशन। ओके, हैव यू टेकन दिस, क्या तो है वो, मिनट मेड पल्पी ऑरेंज? पल्पी ऑरेंज खाए हो? पर उसमें आपका पल्प निकलेगा। Unfortunately, yes, sir. अरे अनफॉर्चुनेटली क्यों, वो फेवरेट है, मेरा तो फेवरेट है। तो वो अगर आप पियोगे तो उसमें खोदा खोदा होगा, पल्प्स होंगे। व्हाई? Yes, sir. बिकॉज वो एक्सट्रैक्टेड फ्रूट जूस होता है। बट अगर उसमें तुम सेल्यूलेज डाल दोगे तो वो पल्प को भी क्या कर देगा? शुगर में कन्वर्ट कर देगा। सर, हाँ बोलो। सर वो जो क्लैरिफिकेशन होता है सर, वो बॉडी के लिए अच्छा होता है या बुरा होता है? नहीं नहीं, बॉडी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, शुगर बढ़ जाता है और क्या। तो ऑब्वियसली अगर शुगर बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। काहे की सुनो, अगर आप लोग, इसीलिए तो बोला जाता है ना, अगर आपको रियल जूस ही पीना था तो रियल ही पी लेते। समझे कि नहीं? व्हाट इज रियल फ्रूट जूस? जो आपके जूस शॉप में मिलता है, तो वो रियल पीते। मार्केट के खरीद के रियल पीने का क्या जरूरत है? तो समझ में आया? सोची सोची। सो जो रियल फ्रूट जूस है उसमें आपका क्या होता है? खोदा वोदा होगा। अरे जो जो दुकानों में 20-25 रुपए का ग्लास बोलता ना, मिक्स फ्रूट जूस बना दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो जो जूसेस हैं उसको आप पियोगे तो उसमें भी थोड़ा मोटा खोदा आ जाएगा। ओके, एक्चुअली वो लोग कोशिश करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, बट फिर भी थोड़ा मोटा तो खोदा आ ही जाता है। ओके, बट अगर आप क्लैरिफिकेशन कर दोगे उसमें बिल्कुल कुछ खोदा नहीं होगा। ठीक है? तो इट इज टेक्निकली बैड ऑल्सो। वाई यू बैड, यू नो? क्योंकि आपका सेल्यूलेज कंटेंट कम कर देगा। जो सेल्यूलेज है वो सेल्यूलोज कंटेंट। तो हाउ सेल्यूलोज हेल्प्स फूड? बताइए, सेल्यूलोज किस तरह से फूड को मदद करता है? कहीं Fiber गोला banana. नहीं। हाँ बोलो।